हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतः नाभिकीय बल से क्या अभिप्राय है? इन बलों की प्रकृति के बारे में क्या तथ्य प्राप्त किए गए? न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन तथा विनिमय बल को समझाइए। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमसे अलग अलग भागों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि जो अंतः नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, तथा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संतुलन कैसे होता है, और विनिमय बल हमारे पास क्या है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि नाभिक जो होता है, उस नाभिक में कोई भी परमाणु का जो नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के मध्य प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके मध्य एक बल कार्यरत होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं उपस्थित, उनके मध्य एक बल कार्यरत होता है, कार्यरत होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर नाभिक में क्या होता है, एक बल कार्यरत होता है। अथवा हम क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियन न्यूक्लियन जो होती है अंतः क्रिया होती है। न्यूक्लियन न्यूक्लियन का मतलब होता है बच्चों, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। या फिर न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतः क्रिया होती है। अंतः क्रिया अंतः क्रिया होती है। तो बच्चों, किसी परमाणु का जो नाभिक है उसमें हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं तथा उनके मध्य एक बल कार्यरत होता है। और वो जो और या तो एक बल कार्य करता है या हम बोल सकते हैं कि उनके मध्य न्यूक्लियन न्यूक्लियन अंतः क्रिया होती है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में सर्वप्रथम हमसे पूछा गया कि अंतः नाभिकीय बल क्या है। तो बच्चों, हम कहेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, नाभिक में हमारे पास क्या है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हम कहेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य मध्य उपस्थित जो बल होता है, उपस्थित बल हमारे पास क्या होता है, वो अंतः नाभिकीय बल होता है। तो भी उपस्थित बल अंतः नाभिकीय अंतः नाभिकीय बल कहलाता है। तो ये तो हमारे पास हो गया अंतः नाभिकीय बल। अब हमसे क्या पूछा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हमें सबसे पहले इसकी प्रकृति के बारे में बताना है। तो अब हम बात करेंगे जो अंतः नाभिकीय बल है इसकी प्रकृति के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति अंतः नाभिकीय बल की। तो बच्चों, जो हमारे पास नाभिकीय बल होते हैं इसकी प्रकृति के बारे में हम लिखते हैं पहला कि ये जो अंतः नाभिकीय बल होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, आकर्षी होते हैं। तो अंतः नाभिकीय बल जो है ये हमारे पास आकर्षी होते हैं, आकर्षी होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे बच्चों, इनकी परास जो होती है वो अत्यंत लघु होती है। इनकी परास अत्यंत अत्यंत लघु अर्थात छोटी होती है। तो इनकी परास हमारे पास क्या होती है, अत्यंत लघु होती है। तीसरा बिंदु हम लिखेंगे बच्चों कि हमारे पास जो अंतः नाभिकीय बल होते हैं ये अंतः नाभिकीय बल अत्यधिक तीव्र है। ये बल अत्यधिक तीव्र है, अत्यधिक तीव्र है या अत्यधिक प्रभावी होते हैं। तो ये बल जो होते हैं हमारे पास ये अत्यधिक तीव्र होते हैं। चौथा बिंदु बच्चों हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये बल जो होते हैं ना न्यूक्लियन के मध्य उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करते। अर्थात हम क्या कहेंगे, ये बल किसी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करते, आवेश पर निर्भर निर्भर नहीं करते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच जो आवेश होता है उस पर ये निर्भर नहीं करते। तो ये बल किसी प्रकार के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। और किसके बीच में, विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच, न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो आवेश होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है और प्रोटॉन पर हमारे पास धनात्मक आवेश होता है, तो उस पर ये निर्भर नहीं करते हैं। इनकी परास बच्चों हमारे पास क्या है, अत्यंत लघु है। तथा ये बल जो होते हैं ये हमारे पास विद्युत बल भी नहीं है तथा ये गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, ये इनकी प्रकृति होती है। अब बच्चों, प्रश्न में हमसे अगले भाग में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न के अगले भाग में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन क्या होता है। तो इसकी बात भी हम करेंगे बच्चों। न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन का अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ यह है कि जो नाभिक है उस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो पास पास रहते हैं। ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे कि नाभिक में उपस्थित नाभिकीय बल के कारण ही, नाभिक में उपस्थित नाभिकीय बल के कारण नाभिकीय बल के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन होता है।
क्योंकि ये बल जो होते हैं ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन होता है। अगर ये नाभिकीय बल नहीं होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य क्या होता बच्चों, प्रतिकर्षण बल कार्य करता, और ये नाभिक जो होता है वो स्थायी भी नहीं हो पाता तथा नाभिक की संरचना संभव नहीं हो पाती। लेकिन नाभिक में उपस्थित जो नाभिकीय बल है वो प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है, इस कारण से हमारे पास इसमें संतुलन होता है। तो नाभिक में उपस्थित नाभिकीय बल के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन होता है, क्योंकि ये अत्यधिक प्रभावी बल है, क्योंकि ये अत्यधिक अत्यधिक प्रभावी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, अत्यधिक प्रभावी होते हैं, अर्थात ये जो विद्युत प्रतिकर्षण बल होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य उससे अधिक प्रभावी होंगे, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संतुलन होगा और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संयुक्त रूप से नाभिक में रहेंगे, पास पास उपस्थित रहते हैं। इसके बाद पूछा गया कि विनिमय बल को समझाइए। तो बच्चों हम यहाँ विनिमय बल की बात करते हैं। विनिमय बल, विनिमय बल, तो बच्चे जो नाभिकीय बल होता है यही हमारे पास क्या होता है, विनिमय बल होता है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि जो नाभिक होता है उस नाभिक में नाभिकीय बल जो होते हैं उन नाभिकीय बलों का आधार देखो। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास नाभिकीय बल होते हैं उन नाभिकीय बलों का आधार क्या होता है बच्चों, पाई मेसोन कणों का विनिमय है। अर्थात क्या होता है बच्चों कि नाभिक में उपस्थित जो हमारे पास नाभिकीय बल है उसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य पाई मेसोन कणों का आदान प्रदान होता है। तो नाभिकीय बलों का आधार क्या है, पाई मेसोन कणों का विनिमय है। पाई मेसोन कणों का विनिमय होना है, पाई मेसोन कणों का विनिमय है। और जो नाभिकीय बल है उसको हम विनिमय बल कहते हैं। नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। नाभिकीय बल को विनिमय बल, नाभिकीय बल को विनिमय बल भी कहते हैं। अर्थात जो नाभिकीय बल होते हैं उसको हम विनिमय बल कहते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है बच्चों, नाभिकीय बल के कारण क्या होता है, पाई मिश्रण कणों का विनिमय होता है। अर्थात पाई मिश्रण क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर विनिमय कण हो गया। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने अंतर्नाभिकीय बल को, उनकी प्रकृति को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन संतुलन को तथा विनिमय बल को जान लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।